डियर स्टूडेंट्स, कल हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ इन टू वेरिएबल्स, जिसमें हमने ये देखा था कि लाइंस, दो लाइन के पेयर जो है किस तरीके से हो सकती है, यानी कि वो इंटरसेक्टिंग लाइंस भी हो सकती है, पैरेलल लाइंस भी हो सकती है, कोइंसिडेंट लाइन भी हो सकती है। फिर हमने कहा था कि इक्वेशन को जब हम लिख लेते हैं लीनियर इक्वेशन को, तो वो कहलाता है अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, और जब उसको प्लॉट कर देते हैं तो वो कहलाता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो जो एक्सरसाइज 3.1 है वो आपसे सॉल्यूशन की डिमांड नहीं कर रहा, वो सिर्फ बात कर रहा है कि जो डेटा दिया गया उसके बेसिस पे आप उसको अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन करिए और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करिए। तो हम एक्सरसाइज 3.1 के 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चंस को 1 बाय 1 करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1, आफ्ताब tells his daughter, 7 years ago I was 7 times as old as you were then. I also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. तो ये जो एज का क्वेश्चन है कहीं भी आए, चाहे 3rd चैप्टर में आए चाहे 4th चैप्टर में आए, याद रखिए जब भी एज का क्वेश्चन रहेगा सबसे पहले हमें प्रेजेंट एज कंसीडर करेंगे। अगर 2 पर्सन है तो दोनों की एज कंसीडर करेंगे, और अगर एक सिंगल पर्सन है तो सिर्फ एक ही प्रेजेंट एज को कंसीडर किया जाएगा। किसको? प्रेजेंट एज। तो लेट करते हैं, लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ equal to x year, present age of his daughter equal to y years। याद रखिए जब भी कंसीडर करेंगे तो प्रेजेंट एज को कंसीडर करेंगे, चाहे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आएगा और चाहे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में आएगा क्वेश्चन। चलिए तो केस हम लेते हैं। तो पहला केस है केस 1, इसमें आपसे कहा है 7 इयर्स एगो, तो 7 इयर्स एगो। अब दोनों की एज का कंडीशन देखेंगे। 7 साल पहले, प्रेजेंट एज x ईयर है, तो 7 साल पहले तो आफ्ताब एज that means x minus 7 years ago, 7 साल पहले। his daughter's age present age है उसकी y, that means y minus 7। ये दोनों कंडीशंस हो गई। अब इसमें कह रहा है I was 7 times as old as you are then, यानी कि 7 साल पहले जो आफ्ताब की एज थी वो उसकी बेटी से 7 टाइम्स थी। यानी कि कंडीशन अगर हम बात करें तो कंडीशन में इक्वेशन क्या मिलेगा कि आफ्ताब की एज अपनी बेटी की एज के कितनी की होती? 7 टाइम्स। फादर की एज डॉटर की एज की 7 टाइम्स। ब्रैकेट ओपन करेंगे, x minus 7 इक्वल टू 7y minus 49। सबको इधर ले आइए, तो x minus 7 minus 7y plus 49 इक्वल टू 0। तो x minus 7y plus 42 इक्वल टू 0। ये हो गया आपका पहला अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। क्वेश्चन में आपसे कहा है कि अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो पहले केस का पहला अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, इसको टॉप पे लिख देते हैं। तो x minus 7y plus 42 इक्वल टू 0। आगे बढ़ेंगे, सेकेंड केस को देखेंगे। केस सेकेंड, ऑल्सो 3 years from now, यानी कि 3 साल बाद, आफ्टर 3 years आफ्ताब्स एज
आपसे कहा है आफ्टर 3 इयर्स, ये 3 इयर्स कब से, प्रेजेंट एज से। तो प्रेजेंट एज आपकी कितनी थी, वो थी x, तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, उसमें 3 ऐड कर दीजिए, यानी कि x + 3। His daughter's age that means present age की उसकी y, तो that is y + 3। अब रिलेशन क्या दिया है, I shall be 3 times as old as you will be, यानी कि फादर की एज डॉटर की एज की कितनी हो जाएगी, 3 टाइम्स। तो फादर की एज कितनी है, x + 3 = 3 टाइम्स y + 3, यानी कि फादर की एज डॉटर की एज की 3 टाइम्स, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई। तो x + 3 = 3y + 3 3 जा 9, सबको इधर ले आइए। तो x + 3 - 3y - 9 = 0। सॉल्व करेंगे तो x - 3y - 6 = 0। सेकेंड अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, तो आपके क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट था वो डन हो गया, दैट इज अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। अब इसी का आपसे कहा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, सेकेंड पार्ट। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमें प्लॉट करना पड़ेगा ग्राफ पे, आप ग्राफ पेज ले लेंगे, उस पे प्लॉट करेंगे। क्लास 9 में उसको बहुत अच्छे से परफॉर्म कर चुके हैं। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस प्लॉट कर देंगे, दैट इज आवर एक्स एक्सिस एंड दैट इज आवर वाई एक्सिस। कल के लेक्चर में हमने आपसे बताया था कि जो इक्वेशन उसको लीनियर क्यों कहते हैं, क्योंकि वो एक सीधी लाइन प्लॉट होकर आएगा, यानी कि जब हम इसको प्लॉट करेंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। स्ट्रेट लाइन कैसे बनेगी वो देखते हैं हम। तो सबसे पहले इसको प्लॉट करते हैं, तो इसका एक बॉक्स बना लेते हैं। ये सब पेयर वर्क है, x y, x - 7y + 42 = 0। ठीक है, तो x की वैल्यू को 0 रखा, तो y की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, तो -7y = -42, तो y = 6। तो पहला पॉइंट आ गया 0,6। y की वैल्यू को 7 पुट करते हैं, तो x - 7 7 का 49 + 42 = 0, तो x - 7 = 0, तो x = 7, यानी कि 7,7। दो पॉइंट मिल गए आपके, प्लॉट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। पहला पॉइंट है x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, 1 2 3 4 5 6, दिस इज 0,6। नेक्स्ट इज 7,7, 7 ये हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ये हो गया, दैट इज 7,7। दोनों को ज्वाइन कर देंगे, तो ये तो स्ट्रेट लाइन बनके आई, ये तो स्ट्रेट लाइन बनकर आई। इसके ऊपर हम इस इक्वेशन को लिख देंगे x - 7y + 42 = 0। ये हो गया हमारा सेकंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सेकंड बॉक्स बनाएंगे। सेकंड बॉक्स बनाने के लिए इक्वेशन के बॉक्स के टॉप पे लिख देंगे x y। पहले केस में x की वैल्यू को 0 पुट किया, तो -3y = 6, देन y = -2 आ गया, y = 0 पुट किया, तो x = 6। तो पॉइंट मिल गया हमको 0, -2, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2, 0, -2। And next is 6, 0, 1 2 3 4 5 6। Join both the points,
लाइन x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। नाउ दिस इज योर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये हो गया आपका अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, ये हो गया आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 1 डन हो गया है। अब बाकी दोनों क्वेश्चन में हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप इसी के बेसिस पे बनाएंगे, ठीक है। हो सकता है आपको स्केल लेट करनी पड़े, क्लास 9 में स्केल लेट करना बहुत अच्छे से बताया गया है, तो आप उसकी भी मदद ले सकते हैं। अगर डेटा बड़ा है जैसे 0,100 तो 100 आप 1 सेंटीमीटर के बॉक्स में नहीं प्लॉट कर सकते, तो वहां आपको ब्लॉक को स्पैन करना पड़ेगा, यानी कि आपको बताना पड़ेगा कि एक ब्लॉक की वैल्यू 10 के इक्वल है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम buys 3 bats and 6 balls for rupees 3900. Later she buys another bat and 3 more balls of the same kind for rupees 1300. Represent this situation algebraically and geometrically. ठीक है, वही ज्योमेट्री का मतलब वही ग्राफिकली। तो स्टार्ट करते हैं। लेट the cost of one bat equal to rupees x, यानी कि एक बैट की प्राइस हो गई x रुपीज, तो दो बैट की कितनी हो जाएगी 2x, 3 बैट की 3x, 4 बैट की 4x, ऐसे बढ़ती जाएगी। एंड the cost of one ball equal to rupees y। केस 1, पहले केस में कोच ने परचेज किया था कितने बैट 3 बैट, तो 3x कितनी बॉल 6 बॉल, 6y इक्वल टू हाउ मच 3900। ये हो गया आपका पहला ग्राफिक अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। केस 2, दूसरे केस में सी बाइज एंकर बैट, यानी कि एक बैट और 3 मोर बॉल्स, यानी कि 3 बॉल और ले लिया, तो दैट मींस x प्लस 3y इक्वल टू 1300। ये हो गया आपका दूसरा अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। अब ज्योमेट्रिकल या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए वैसे ही ग्राफ प्लॉट करेंगे, x की वैल्यू रख के y निकालेंगे, y की वैल्यू रखकर x निकालेंगे, 2 पॉइंट मिल जाएगा, ज्वाइन करेंगे पहली लाइन। दूसरे केस में x की वैल्यू रखेंगे, y निकालेंगे, y की वैल्यू रखेंगे, x निकालेंगे, 2 पॉइंट मिल गए, दोनों को ज्वाइन किया दूसरी लाइन, तो वो हो जाएगी आपके ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए the cost of 2 kg of apples and 1 kg of grapes on a day was found to be rupees 160। तो लेट करते हैं। लेट the cost of 1 kg of apples equal to rupees x and the cost of 1 kg of grapes इक्वल टू रुपीज y, यानी कि 1 केजी एप्पल की कॉस्ट है x, तो 2 केजी की कितनी हो जाएगी 2x, और ग्रेप्स की 1 केजी की y, तो 2 केजी कितनी हो जाएगी 2y। ऐसे बढ़ते हैं। तो केस 1, पहले केस में परचेस किया है उसने 2 केजी एप्पल्स, तो 2x एंड 1 केजी ऑफ ग्रेप्स, यानी कि 2x प्लस y इक्वल टू 160। पहला अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। केस नंबर 2, आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स, यानी कि 4x प्लस 2 kg ऑफ ग्रेप्स, यानी कि 2y इक्वल टू 300। ये हो गया आपका दूसरा अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। दोनों अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन हो गए। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्वेश्चन नंबर 1 की तरह हम प्लॉट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गई आपकी एक्सरसाइज 3.1।
सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि x और y की वैल्यू कैलकुलेट करके लेकर आएंगे। पहले वाले मेथड में मैंने कल बताया था आपको ग्राफिकल मेथड है, यानी कि कहां पे वो दोनों लाइन आपस में कट कर रही है। अगर सिंगल पॉइंट पे कट करेंगी तो यूनिक सॉल्यूशन, कहीं नहीं कट करेंगी तो नो सॉल्यूशन, और एक दूसरे को हर जगह कट करेंगी तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। वो देखेंगे हम अगले वीडियो में। थैंक यू।